सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सबसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने घर पे श्री रामचरितमानस पाठ अवश्य करें, बच्चों को भी करवाएं, जिससे आपके घर की ऊर्जा सकारात्मक हो तथा बच्चे भी अपने धार्मिक पुस्तकों से परिचित हो जाए। भगवान श्री राम सबका कल्याण करें। जय श्री राम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजे निराकारं ओंकारं मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादि संकाशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन्न मौलिकलौलिनी चारुगङ्गाल सद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजं चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्लपरेशं मखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं दयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी भजिमामगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरा चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी दयावद उमानाथ पादारविन्दं भज अलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सकुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽज्ञतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि श्री शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि श्री शम्भो रुद्राष्टमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। सोचिए गृह जो मोह बसा करै करम पथ त्याग सोचिए जति प्रपंच रता विगत विवेक विराग सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। उस गृहस्थी का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचे जोगु तप बिहाई जहि भावई भोगु सोचे अपिसना कारण क्रोधी जननी जनक गुरबंधु विरोधी सब विधि सोचिए पर उपकारी निज तनु पोषक निर्दय भारी सोचनीय सबहि विधि सोई जो न चारि छलु हरिजन होई। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राहु भुवन चारि दस प्रकट प्रभाहु भयउ नाहि राहु निहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा विधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा वर नहीं सब दशरथ गुण गाथा कहु तात की भांति कहू करी बनाई तात राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ
ना है और ना अब होने का ही है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बारी बिसाधु करियते ही लागी। यह सुनि समुझ सोच परिहरहु, सिर धरि राज गजाय सुकरहु। राय राजपद तुम कहूँगी दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। तदे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरहु राम बिरहागी। निपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी तुम लोक सब साखी। तनय जाति जो बन गयहु, पितु आज्ञा गज सुन भयहु। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भालन सुख सुज सके, बसहि अमर पति ऐन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा से चढ़ाकर तदन अनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर को आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसीलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा से चढ़ाकर पालन करो, इससे तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मारा। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर कहूँ, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर रिपु पाई परितोषु, तुम कहु सुकृत सुजस नहीं दोषु। वेद विदित सम्मत सब ही काजेहि, पितु देई सुभावहि टीका। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। सुनि सुख लहब राम भय देहि, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होई सुखारी। परम तुम्हारे राम कर जानी, सो सब विधि तुम सन भल मानै। सौंपेहु राजु राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। कीजिए गुर आयसु अवसी, कहै सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जसा, तस तब करब बहोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराणादि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राजा राज तिलक पाता है। इसीलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी।
जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर यह कह रहे हैं गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज जुकाई पुत्र पत्य गुर आय सुआई सो आदरणीय करिय हित मानी तजे विषादु काल गति जान बन रघुपति सुरपुर नर नाहु तुम्हि भांति तात कदराहु परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा तुम्हि सूत सब कहवलंबा। कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही हैं, हे पुत्र गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप उसका आदर करना चाहिए और हित मान कर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखि विधि बाम काल कठिनाई धीरज धरहु मातु बलि जाई सिर धर गुर आयसु अनुसरहु प्रजा पालि परिजन दुख हरहु गुर के वचन सचिव अभिनंदन सुने भरत हिय हित धनु चंदन सुनि बहोरी मातु मृदु बानी शील स्नेह सरल रस सानी सानी सरल रस मातु बानी सुनी भरत व्याकुल भय लोचन सरोरुह स्रवत सींचत बिरह उर अंकुर नए सो दशा देखत समयत ही बिसरी सबहि सुध देह की तुलसी सराहत सकल सादर सीव सहज स्नेह की भरतु कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी वचन अमीय जनु गोरी देत उचित उत्तर सबहि सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। विधाता के प्रतिकूल और काल को माता को प्रति विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर के सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धर कर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबा कर उन सबको उचित उत्तर देने लगे। मास पुराण 18वां विश्राम। मोहि उपदेश दीन गुररी का प्रजा सचिव सम्मत सबहि का माधु उचित धरि आय सुदीना अवसि शीस धरि छायउति गुरु पितु मात स्वामी हित बानी सुनि मन मुदित करिय भलि जानी उचित किय अनुचित किए विचारु धर्म जाय सिर पाठक भार तुम तो देहु सरल सिख सोई जो आचरत मूर्त बल होई यद्यपि यह समुझत हउनी के तदपि होत पर तो सुन जी के अब तुम विनय मोर सुन लेहु मोहि अनुहरत सिखावन देव उत्तर देउ क्षम अपराधु दुखित दोष गुण गनहि न साधु पितु सुरपुर सिय राम बना करण कहु मोहि राज एहि ते
प्रजा, मंत्री आदि सभी को यह सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझ कर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। अब तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिएगा। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में, श्री सीताराम जी वन में, और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? हित हमार सिय पति सेवकाई, सोहर लीन मात कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाथ। शोक समाज राज कहि लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देख। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरत बिनु ब्रह्म विचारू। मेरा कल्याण तो सीता पति श्री राम जी की चक्री में है, जो उस माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैं चाकरी में है, मैं उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगत जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। जाऊं राम पहियाय सुदेहु, एक ही आंख मोर हितेहु। मोहि निपकरि भले आपन चाहूं, सो स्नेह जड़ता बस कहूं। कह सुअ कुटिला मतिनी, राम बिनु गतलाज। तुम चाहत सुख मोह बसा, मोहि से अधम के राज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। श्री हरि के भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बना कर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आपने की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। तथा विसर्जन